उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हम लोग कोट्स यूज कर सकते हैं कि नहीं, कितने कोट्स होने चाहिए एक एसे में, एनेक्डोट्स क्या होते हैं, हाउ कैन वी स्टार्ट द एसे। आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं, आप स्टोरी से स्टार्ट कर सकते हैं, आप कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर कोई हमारे लीडर्स हैं जिनकी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है, आप एपीजे अब्दुल कलाम जी के बारे में लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। उसके बाद ये भी है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल इसलिए है कि आप इसको कितने अच्छे से टैकल करते हैं। जितना अच्छा स्कोर रहेगा आपके लिए वो बेनिफिशियल रहेगा, आपका मेरिट डिसाइडर है एक तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे 55 to 65% मार्क्स, अभी तक देखिए हमारे पास डेटा तो है नहीं, पहली बार इंक्लूड करा गया है, बट स्टिल हम ये होप कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे शायद 150 to 160 या 170 तक आपको मिल सकते हैं मार्क्स, हाईएस्ट यही हो सकता है कि 55 to 65। बाकी जब पहली बार आपका 68 मेंस का रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चल पाएगा। ये हम यूपीएससी की तरह थोड़ा एनालाइज करके करने का कोशिश कर रहे हैं। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रिपेयर फॉर एसे, करना क्या है इसके लिए। देखिए, आप ऐसे के लिए प्रिपरेशन कुछ नहीं करना होता, ये हम बताएंगे आपको जब सिलेबस करेंगे, क्योंकि आप ऐसे के लिए हर दिन तैयारी कर रहे हैं। आप क्या करते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं, हिस्ट्री के चैप्टर के जो भी आपने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री, कल्चर ऑफ बिहार, ये सारे पॉइंट्स को आप यूज कर सकते हैं अपने ऐसे में। उसके बाद अगर हम चले पॉलिटी सेक्शन, पॉलिटी है, आईआर है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, ये सारे टॉपिक्स आप अपने ऐसे में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसे में फिर हमें अलग से करने की जरूरत ही क्या है, आपको ऐसे में सिर्फ हर एक टॉपिक पे कोट्स प्रिपेयर करना होता है, उनके डेटा प्रिपेयर करने होते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे आप ये सारी चीजें कैसे करेंगे। नाउ देखिए, आप जब भी कोई मेंस का क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको वहां पे दिखता है लास्ट में, जैसे कोई क्वेश्चन होता है तो उस पर लिमिट लगी होती है, क्रिटिकली एनालाइज। उसके बाद आपको कभी कभी देखने को मिलता है एनालाइज, डिस्कस, इलेबोरेट। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं उस पर एक लिमिट लगाते हैं कि आपको बस इतना ही चीज करना है, ये चीजें बतानी है। लेकिन ये जो ऐसे पेपर है इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, मतलब द ओनली पेपर विद नो रिस्ट्रिक्शंस, आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है इसमें, आप जो चाहे लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि जब भी आप फ्लो में बढ़ते चले ऐसे में, जरूर बार बार एक बार टॉपिक को देखिए, कहीं आप टॉपिक से डेविएट तो नहीं हो रहे हैं। अब देखिए, आप इसमें जितने चाहे उतने डायमेंशंस बता सकते हैं, आपके पास जितने सब्जेक्ट्स है उतने डायमेंशंस बना सकते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, एथिकल। तो ये सारे डायमेंशंस के बाद आपके पास इंस्टीट्यूशन लेवल के भी डायमेंशंस होते हैं, फैमिली, सोसाइटी, आपको ये सारी चीजें बताएंगी कि आप कितने सारे डायमेंशंस है, वो आगे हम लोग देखेंगे। नाउ आप देखिए, ये एक ऐसा पेपर है जिसमें आप पोएम्स को लिख सकते हैं, सॉन्ग्स को लिख सकते हैं, रिसर्चर्स जो भी रिसर्च का डेटा है डाल सकते हैं, शायरी भी डाल सकते हैं। पर ऐसा ना लगे कि पूरा का पूरा पेपर शायरी का बन गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। शायरी आपने एक बार स्टार्ट कर दी, प्रोवाइडेड टॉपिक से रेलिवेंट होना चाहिए। आपने कोट डाल दिया एक ऐसे में, 2 कोट, क्योंकि 800 वर्ड्स का है, काफी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने एग्जामिनर को कन्विंस करें कि आप समझाना क्या चाहते हैं। आपका मेन पर्पस होना चाहिए, जो भी आप लिखें इसमें वो बिल्कुल एग्जामिनर को समझ आना चाहिए। आप ऐसे से क्या क्या समझ रहे हैं, आप ये कोशिश करें कि हम अपने एग्जामिनर को एक एक चीज समझाएं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है वो समझ में आना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपकी नॉर्मल इंग्लिश भी चलेगी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग एरर्स को अवॉइड करें। चलिए, सिलेबस, सिलेबस क्या है, ये यूपीएससी से लिया गया है। सिलेबस यही है, रिमेन एज क्लोज टू द टॉपिक एज पॉसिबल। जितना आप टॉपिक के आसपास रहेंगे उतने ज्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, टॉपिक से डेविएट नहीं होना है। उसके बाद प्रॉपर स्ट्रक्चर चलना चाहिए, जो भी आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं, जिससे जो भी आपके यहाँ पे जो भी आप स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सारे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने स्टार्ट करा फिर आप तुरंत चैलेंजेस बता रहे हैं, फिर कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप एडवांटेजेस बता रहे हैं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एक ऑर्डरली फैशन में, एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। उसके बाद कंसाइज प्रेजेंटेशन, आप जो लिख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं अपने विचारधारा को, बहुत अच्छा होना चाहिए। मतलब आपने कोई स्टेटमेंट दिया, अब उस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए एग्जांपल्स दीजिए, जैसे कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं,
क्या क्या लिए गए हैं बताइए, एग्जाम्पल दीजिए। हमारे बिहार में रिजर्वेशन दिया गया है, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये जो स्कीम है वो चल रहा है, साइकिल योजना चल रहा है, और पेंशन योजना जो विडो के लिए है वो स्टार्ट किया गया है, लक्ष्मीबाई पेंशन योजना। तो ये सारी चीज है, अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करिए। देखिए, ये था एक और सिलेबस, एक और टॉपिक, रिवॉर्ड वुड बी गिवन फॉर एग्जैक्ट एंड इफेक्टिव प्रेजेंटेशन। सेम चीज है, यही बोला है उन्होंने, टॉपिक के आसपास रहिए और प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखिए। देखा क्या जाता है इसमें, आपका नॉलेज, वो नॉलेज जो आप बचपन से लेकर अपने स्कूल में, कॉलेज में, इवन अपने पढ़ाई प्रिपरेशन के दौरान जो आप गेन करते हैं, द वैल्यू सिस्टम यू हैव गेन्ड, तो वो सारी चीजें यहाँ पे उभर कर आती हैं। क्योंकि होता है टाइम का प्रेशर, टाइम के प्रेशर में आप वही लिखते हैं जो आपने अभी तक सीखा है, तो आपको इसके लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगर आपका वैसे वैल्यू सिस्टम अच्छा ही होता है तभी आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये वैल्यू सिस्टम अपने आप जज होता है। अब इसमें ये बोला जाता है कि आप ऐसी कोई ईवल सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है हमारे सोसाइटी में, उसको नहीं लिखेंगे। जो अच्छी स्कीम्स हैं, जैसे जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ों को लिखेंगे। उसके बाद आपका कॉम्प्रिहेंसिव स्किल्स, कितने अच्छे से आप अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल बताया जाएगा आगे, क्या क्या डायमेंशन आप डाल सकते हैं। आपकी पर्सनैलिटी यहाँ पे निकल कर आती है, वेदर यू आर कंपैशनेट और नॉट, आपका एटीट्यूड, आप रैशनल बीइंग है कि नहीं। देखिए, इसमें क्या होता है, आप वे फॉरवर्ड बता रहे हैं, वे अहेड बता रहे हैं अपने ऐसे में, लेकिन आपने ऐसी चीज लिखी जो कि रैशनल है ही नहीं, बस फेंक दिया, लिख दिया। तो हमेशा वो सारी चीजें देखी जाती है, वेदर यू आर रैशनल बीइंग और नॉट, पॉसिबल है कि नहीं, इंटेग्रिटी, एथिकल, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है कि नहीं। अगर आपने इश्यूज बताए हैं तो आप उसके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सॉल्यूशंस बता रहे हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सारी चीजें आपकी चेक करी जा रही हैं। उसके बाद टॉपिक सिलेक्शन, कैसे टॉपिक को सेलेक्ट करना है, आपको ये बताया जाएगा कि पूरे 60 मिनट का एक ऐसे होता है, उसमें कितने मिनट आप टॉपिक को सेलेक्ट करेंगे, कितने देर ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। अभी देखना है टॉपिक आप कैसे चूज करें। सपोज आपके पास एक एग्रीकल्चर का टॉपिक दिया हुआ है, एक साइंस एंड टेक का टॉपिक दिया हुआ है, मान लीजिए बहुत ही लेटेस्ट कोई चैट जीपीटी के बारे में दे दिया है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट में दिया हुआ है, और आप यहाँ पे एजुकेशन मान लीजिए, आप सोचते हैं कि इन सब ऐसे के बारे में तो सब लिखेंगे, हम चूज करते हैं साइंस एंड टेक, चैट जीपीटी, बहुत नंबर मिलेगा क्योंकि थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपका मार्क्स जो है डिडक्ट होगा, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं देखा जाता कि आपको ये टॉपिक आता है कि नहीं। देखिए, अगर आपके पास एग्रीकल्चर का अच्छा है डेटा, आप उसको लिखिए जिसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। विमेन एम्पावरमेंट का अच्छा डेटा है, उसको लिखिए। तो आपको टॉपिक वो चूज करना है जिसके बारे में आपको ज्यादा पता है, क्योंकि आपको लिखने यहाँ पे 800 वर्ड्स, इतना लंबा आप आंसर कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे, इतना बड़ा ऐसे कैसे लिख पाएंगे जब आपके पास कंटेंट होगा। भले वो समझिए, मैं बस ऐसी बता रही हूँ, अगर वो सबसे इजी एजुकेशन पे ही आ जाए, हेल्थ पे आ जाए, या फिर आप पैंडेमिक पे आ जाए, तो मतलब इसमें से आपके पास जिसके जिसके ज्यादा कंटेंट है, जेंडर इक्वालिटी का, इतना इजी ऐसे नहीं आएगा। मैंने बताया कि आप ये मत सोचिए कि बहुत इजी है, सब लोग लिखेंगे, हम नहीं लिखते इस पे। आप उसी पे लिखिए जिसपे आपको ज्यादा नॉलेज है। आर यू एबल टू कॉम्प्रीहेंड और नॉट द मेन डिमांड ऑफ द टॉपिक, ये देखना है कि आप उस जो भी डिमांड पूछा गया है उसको प्रॉपरली प्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं, ये देखना है आपको। उसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा, फैक्ट्स, कोटेशंस, जो भी आपको याद है वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है ना। उसके बाद कितने ज्यादा डायमेंशन आप बता सकते हैं, ये भी देखा जाएगा। एनफ एग्जाम्पल्स है कि नहीं, डेटा है कि नहीं, आप उसको सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि नहीं, आर्ग्यूमेंट्स के साथ एग्जाम्पल्स देके। तो यही चीज है, चूज द टॉपिक ऑन विच यू हैव द कंटेंट एंड कमांड। साथ में आप जैसे कि फीमेल होती हैं वो विमेन एम्पावरमेंट चूज करती हैं, तो ये जो टॉपिक है इसमें क्या होता है, इमोशनली इन्वेस्टेड, तो जो भी फीमेल है वो इमोशनली इन्वेस्टेड होती है, तो ये टॉपिक चूज कर लेती है। तो वो थोड़ा ये है कि आपका ऐसे उभर कर आता है, अंदर से फीलिंग के साथ आता है, ज्यादा अटैच नहीं होना है, बट काफी अच्छा यहाँ पे प्रेजेंट होकर आता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एजुकेशन ही लिया, क्या क्या चीजें आप डाल सकते हैं। पहले तो एनेक्डोट्स, आप डिजिटल एजुकेशन की बात करें तो आप एनेक्डोट तैयार कर सकते थे,
दो लड़कियां बता सकते हैं। मैंने बहुत ही सिंपल ये समझाने की कोशिश करी है। एक है विलेज गर्ल। विलेज गर्ल मतलब विलेज गर्ल मत लीजिए, दो गर्ल्स हैं जिसमें कि आपकी ये जो है एक मेड की बेटी है। ये मेड जाती है रिच फैमिली के घर में काम करने। इनके पास सारी फैसिलिटी है। कोविड का टाइम चल रहा है, ये अपनी एजुकेशन को से रोकना पड़ा, लेकिन ये जो है अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर सकती है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि डिजिटल एजुकेशन साथ में मतलब किस तरीके से ये जो है यहाँ पे डिस्पैरिटी देखने को मिल रहा है। इस तरीके से आप एनेक्डोट्स को अपने ऐसे यहाँ पे ऐसे तो है नहीं, ऐसे को कैसे हम लोग लिंक कर सकते हैं एनेक्डोट के साथ, मनगढ़ंत कहानियां बना सकते हैं आप। अगर आपके पास स्टोरी नहीं, स्टोरी बनाना बहुत ईजी है ऐसे के लिए। अगर आप ये एनेक्डोट्स नहीं बना पा रहे तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम के बाद उनके फेलियर से कैसे वो सक्सेस की तरफ बढ़े कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकल कर आए, तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। ये आप एनेक्डोट्स फैक्ट बेस्ड भी बना सकते हैं और ये आपके फिक्शन वाले भी हो सकते हैं। उसके बाद है डेटा। डेटा कैसे आप देखिए पढ़ते हैं, ऐसे रिपोर्ट पढ़ते हैं, डेटा लिखिए वहां से। उसके बाद आपके पास यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन का भी डेटा होगा। ये सारी चीजें आप देख मतलब ये डेटा को कलेक्ट करिए। आपके पास जो भी एजुकेशन से रिलेटेड डेटा है, जो भी स्कीम्स है, वो सारी लिखिए। एजुकेशन पे सेपरेटली कोर्स तैयार करिए, मिल जाते हैं वो, बहुत सारे कोर्स हैं जो आपको अवेलेबल हैं। और हिस्टोरिकल एजुकेशन, एंशियंट टाइम पे आपके एजुकेशन कैसे होते थे, और फिर मतलब ये आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। किसी किसी स्टेट में एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या मॉडल्स हैं जिन्हें रेप्लिकेट किया जा रहा है, वो आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं। इश्यूज क्या हैं आजकल के एजुकेशन सिस्टम में, गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, वो सारी चीज़ें बता सकते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, एक A4 शीट लीजिए। A4 शीट में एजुकेशन हेडिंग डाला, उसके बाद कोट्स रिलेटेड टू इट, डेटा, इश्यूज, चैलेंज, इश्यूज एंड चैलेंजेस, इनिशिएटिव्स बाय द गवर्नमेंट, ये पूरा आपका एजुकेशन वाला हो गया। सिमिलरली डू द सेम थिंग फॉर हेल्थ, डू द सेम थिंग फॉर एग्रीकल्चर, सेम थिंग फॉर वुमेन, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इतने सारे टॉपिक्स हैं। सबके लिए सेपरेटली डेटा करिए। मैंने भी ये सारे काम किए हैं, मेरे पास भी हैं ये सारे डेटा, मैंने इकट्ठा करे थे। उसके बाद आप जैसे योजना मैगजीन देखते हैं, योजना मैगजीन में आपको एक फर्स्ट पेज में इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है। वहां पे इतने अच्छे अच्छे इंट्रोडक्शन के पैरा आपको देखने को मिलते हैं। कभी कभी कोई आर्टिकल होता है जिसमें आपको कंक्लूजन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आप अपने सेम टू सेम छाप सकते हैं, रट सकते हैं। तो इसको देखिए कैसे करना है। ये मैगजीन है, ये आर्टिकल पढ़ा, यहाँ पे कंक्लूजन देखिए, जैसे मैगजीन है, आर्टिकल पढ़ा, कंक्लूजन अच्छा लगा। इस कंक्लूजन को ये जो A4 शीट में आपने तैयार करा है ना, डेटा, कोड्स, सब चीजें, यहाँ कंक्लूजन लिख के इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सिर्फ A4 शीट, भले ये A4 शीट आपका 4 पन्ने का हो, लेकिन एजुकेशन का इतना डेटा तो है जो आप ऐसे में डाल सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज एंड योर ऐसे विद अ पॉजिटिव नोट, सॉल्यूशन देकर, प्रॉब्लम्स बता के एंड नहीं करना है, पॉजिटिव नोट डालेंगे। अगर आपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, सॉल्यूशन भी बताएंगे। उसके बाद प्रेफर टू चूज नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम्पल्स। जो भी आप एग्जाम्पल्स डाल रहे हैं, कोशिश करिए कि वो कॉन्ट्रोवर्शियल ना हो। कोहेरेंस मेंटेन करना है, देखेंगे कैसे करेंगे, आगे देखेंगे हम। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, सिंपल आपके पास इंग्लिश नॉर्मल चलेगा, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, समझा पा रहे हैं अच्छे से काफी है। आर्ग्यूमेंट्स देंगे, एग्जाम्पल्स देंगे। नाउ देखिए, कोहेरेंस बनाने के लिए हम लोग कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड द चैलेंजेस, लेट्स मूव टू some suggestions or the problems solutions to the above mentioned problems। ये हो गया आपका कनेक्टिंग लाइन। या फिर आफ्टर हैविंग डिस्कस्ड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स या फिर एडवांटेजेस, लेट्स मूव टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे कुछ आपके कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे after having discussed the bright side, that is the advantages, let's turn our attention towards the darker aspects, that is disadvantages। Similarly, having established the potential benefits, देखिए एक ही चीज को आपने 3 तरीके से यहाँ पे बताया हुआ है, और भी थे यहाँ पे पॉइंट्स, मैंने सिर्फ 3 ही नोट करे हैं। तो इस तरीके से लिंकिंग कनेक्ट, मतलब जो भी आपका एक पैरा एंड करा, तो इसमें एक करेक्शन बनाना है। ये जो कनेक्टर्स हैं यही है कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स, कुछ भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यही 3 हो। आप में जैसे मैंने अपनी स्टार्टिंग में बताया, आपके खुद के भी कनेक्टिंग स्टेटमेंट्स हो सकते हैं।
या फिर देखिए विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अपॉर्चुनिटीज वी मस्ट नाउ डेल्व इनटू द कंसर्न्स एंड आफ्टर हैविंग डिस्कस दिस कंसर्न्स let's move to the solutions or you can use the various subheadings जैसे कि finding hope in adversity जब आप solutions बता रहे हो आप ये headings use कर सकते हैं silver lining in dark cloud charting a path forward way forward की जगह आप ये use कर सकते हैं charting a path forward for example ये है डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में डिजिटल टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया गया है तो ये देखिए डिजिटल एज में आप जब चैलेंजेस बता रहे हैं ऐसे सेमीकोलन डाल के फेक न्यूज ट्रेवल फास्टर देन द ट्रुथ बता दिया क्या चैलेंज है फेक न्यूज ट्रेवल्स फास्टर देन द ट्रुथ इसके अंदर आप बहुत सारे पॉइंट्स एग्जांपल्स ये सब डालेंगे तो आप इसे कोड की तरह भी यूज कर सकते हैं ये और भी कुछ टॉपिक्स हैं ये कंक्लूजन में यूज कर सकते हैं द अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ वुमेन डबल एज्ड स्वॉर्ड जब दो धारी तलवार एक तरीके से जब आप अपॉर्चुनिटीज बता रहे हैं चैलेंजेस भी बता रहे हैं तो आप ऐसा हेडिंग डाल सकते हैं फॉर्मल टोन होना चाहिए आपके ऐसे का आप अपने ऐसे में ये सब चीजें यूज नहीं कर सकते हैं जो आपकी व्हाट्सएप लैंग्वेजेस हैं जो भी एक्रोनिम्स हैं एब्रीविएशंस हैं ये बिल्कुल यूज नहीं होगी अवॉइड कटिंग इससे दिखता है कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से हैं आप परेशान नहीं हैं स्ट्रेस नहीं लिए हैं अच्छे से पेपर कर रहे हैं अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए अब बिग नो बिकॉज ये आपका जीएस पेपर नहीं है जीएस में आप पॉइंट्स में लिखते हैं ऐसे में आपका फ्लो होना चाहिए अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स ग्रामेटिकल एरर्स एंड डायग्राम्स देखिए डायग्राम जनरली नहीं बनाए जाते ऐसे में नहीं बनाने हैं लेकिन स्टिल मैंने एक यूपीएससी टॉपर का देखा था कि पूरे ऐसे में जैसे उन्होंने चाइल्ड लेबर के बारे में बताया था तो यहाँ पे इंडिया का मैप बना के चाइल्ड लेबर की जितने भी हॉटस्पॉट्स हैं सॉरी तो ये जो भी इंडिया का मैप बना के वो पूरे एक A4 शीट में आप सोचिए तो इतना सा बनाया था मैप इतने से में लेकिन आप प्रेफर मत करिए डायग्राम्स नहीं बनाने हैं अभी के लिए आप प्रेफर मत करिए ये ऐसा एक बार हुआ था जो हमें देखने को मिला था डायग्राम्स आपको नहीं बनाने कोशिश करिए ना बनाए आपके पास हो नाउ अब देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे करना है ये चीज मैंने फॉलो करी थी आपको भी यही बता रही हूँ देखिए 3 घंटे हैं 3 एसेज हैं 1 आवर पर एसे 60 मिनट्स अब जैसे आपने टॉपिक 4 में से एक टॉपिक चूज करना है इस पहले घंटे में 5 मिनट देंगे टॉपिक सिलेक्शन को आराम से टॉपिक सेलेक्ट करेंगे वो चूज करेंगे जिसकी आपके पास कंटेंट हो 10 मिनट ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या करना पड़ता है आपको उस टॉपिक को पढ़ के क्या क्या याद आ रहा है कोई गवर्नमेंट स्कीम्स याद आ रही है लिख दीजिए आपको वहीं इसी 10 मिनट में आप स्ट्रक्चर भी तैयार करेंगे पहले आप जो जो चीजें आपको जैसे विमेन एम्पावरमेंट है आपको उस पर क्या कोट याद है क्या डेटा याद है कोई रिसेंट इंसिडेंट याद है कोई एग्जाम्पल याद है गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है चैलेंजेस क्या है ये सारी चीजें आप रफ में आपको जो भी पेपर मिलता है उसमें स्पेस होता है वहां रफ में आप ऐसे करके सारे पॉइंट्स लिखेंगे ऐसे आप लिखेंगे शॉर्ट में ये आपको 10 मिनट में करना है 40 मिनट्स में आप लिख लेंगे पूरा अपना ऐसे और 5 मिनट लास्ट के रखेंगे रिविजन के लिए उसके बाद स्टेप्स होते हैं ऐसे राइटिंग में टॉपिक सिलेक्शन जो हमारा हो चुका है ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमने वैसे कर ही लिया है व्हाटएवर कम्स इन माइंड रिगार्डिंग दैट टॉपिक उसी टाइम आप सब कुछ लिखेंगे और स्ट्रक्चर तैयार करेंगे कि पहले मेरा एनेक्डोट जाएगा फिर एक कनेक्टिंग लाइन जाएगा और उस कनेक्टिंग लाइन के बाद मेरा होगा कि दिस ऐसे विल ड्राइव यू थ्रू दिस थिंग ये कवर करता है हमारा ऐसे और उसके बाद आप अपने ऐसे को स्टार्ट कर देंगे देखिए हाउ टू राइट अ गुड ऐसे आपका यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है बॉडी होता है एंड कंक्लूजन ये सबको पता है इंट्रोडक्शन आप कैसे भी स्टार्ट कर सकते हैं आप एनेक्डोट से स्टार्ट कर सकते हैं कोट पोएम कॉन्वर्सेशन कोई भी कॉन्वर्सेशन आपकी ये मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है बट प्रोवाइडेड टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए डेटा यूज कर सकते हैं उसके बाद जैसे फूड स्कैरिसिटी पे क्वेश्चन है या फिर फूड सिक्योरिटी पे आपका ऐसे है तो आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स से स्टार्ट कर सकते हैं मतलब किसी भी चीज से स्टार्ट कर सकते हैं लिंकिंग पैरा उसके बाद आप देंगे इंट्रोडक्शन के बाद देन व्हाट आर यू गोइंग टू राइट इन दिस ऐसे वो आप बताएंगे तो ये तीनों आपके इंट्रोडक्शन के बाद होते हैं बॉडी में आपको जो ऐसे है वो मल्टी डायमेंशनल करना होता है ये है कुछ स्ट्रक्चर्स जो आप ऐसे में फॉलो करेंगे क्या कर सकते हैं आप हिस्टोरिकली मतलब ये आप डिविजन्स कर सकते हैं आपने एक पैरा हिस्ट्री का कुछ कंटेंट बता दिया उस मतलब उस टॉपिक के बारे में पॉलिटी से रिलेटेड बता दिया इकोनॉमी इन्वायरमेंट देखिए कैसे
सपोज एजुकेशन टॉपिक है, इसे ब्रेक कर रहे हैं आप। आपने बताया एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पे हमारा एजुकेशन कैसे होता था, हाउ इट चेंज विद टाइम। नाउ अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो उससे इकोनॉमी पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, फिर उसके बाद हमारी जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं, क्या क्या स्कीम्स ली गई है एजुकेशन के लिए, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। वैसे ज़्यादा बेस्ट आपको यहाँ पे मतलब ये आप जो है ना डायमेंशंस कवर कर सकते हैं, जितना चाहे डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। टेम्पोरल एस्पेक्ट, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंटेम्प्रेरी, ऐसे डिवाइड करके कोई भी प्रॉब्लम है, जैसे फीमेल इलिटरेसी या फीमेल लिटरेसी की प्रॉब्लम है या वुमेन एम्पावरमेंट की प्रॉब्लम है, तो वुमेन की कंडीशन एंशिएंट में कैसी थी, मिडाइवल में कैसी थी, एग्जांपल्स दीजिए, पढ़ा है आपने, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड करंट टाइम्स में क्या है। तो इस तरीके से आपको इतना याद नहीं है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में भी डिवाइड कर सकते हैं। अब ये है, ये आपका ना एक और एक स्ट्रक्चर है। इंडिविजुअल लेवल पे क्या एग्जाम्पल्स हैं, आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। इंडिविजुअल लेवल पे क्या थॉट है, फैमिली लेवल, सोसाइटल लेवल, मतलब अगर आप इंडिविजुअल लेवल पे देखें तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली लेवल पे क्या प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटल लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं और आपके इतने सारे ऐसे निकल कर आएंगे, सॉरी पैराग्राफ्स निकल कर आएंगे ऐसे में, जिससे आपका जो 800 वर्ड्स का ऐसे है वो कवर हो जाएगा। एक और इजी वे है, ये होते हैं इशू बेस्ड ऐसे पे। कोई भी टॉपिक दे दिया यहाँ पे, उसके प्रोस्पेक्ट्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस, जब आप कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बता पा रहे हैं, सबसे इजी मेथड होता है आप उसके प्रोस्पेक्ट्स बताइए, इश्यूज बताइए, चैलेंजेस बताइए, वे फॉरवर्ड बताइए, कंक्लूजन बताइए, या फिर जो टॉपिक दिया उसको ब्रेक करिए, ये भी एक मेथड होता है। अब कंक्लूजन, कंक्लूजन का मतलब ये नहीं होता कि जो भी आपने अभी तक ऊपर से नीचे तक लिखा है उसको समराइज कर दे, डोंट समराइज। अगेन, डोंट स्टार्ट अ फ्रेश आर्ग्यूमेंट, एग्जाम्पल्स नहीं देने होते कंक्लूजन में, या फिर कोई नया आर्ग्यूमेंट स्टार्ट नहीं करना होता है, आपको उसको एक पॉजिटिव नोट के साथ एंड करना होता है। ये आप क्या करेंगे, पहले वे फॉरवर्ड थोड़ा सा बताएंगे। वे फॉरवर्ड को मैंने बहुत सारे तरीके बताए थे कैसे लिखना है आपको, कोई भी चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, सिल्वर लाइनिंग लिख सकते हैं। तो इस हेडिंग के साथ आप कुछ सजेशंस देंगे। उसके बाद जो भी आपका कंक्लूजन है वो आप दोहास बता सकते हैं, श्लोक्स। दिस लास्ट कंक्लूजन इट हैज टू बी कैप्टिवेटिंग, क्योंकि यहीं पर आपको जो है, आपका जो एग्जामिनर है एंड करके मार्क्स देता है। ये है आपका बोल सकते हैं स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन आप 100 to 150 वर्ड्स, जिसमें आप एनेक्डोट, डेटा, कोट कुछ भी यूज कर सकते हैं। देन बॉडी, जिसमें आपको मैंने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बताए थे, डायमेंशंस, इतने सारे डायमेंशंस आप कवर कर सकते हैं। बहुत सारे पैराग्राफ निकल कर आएंगे, 6 to 7 5 to 6 पैराग्राफ आपके लिए काफी है। उसके बाद आपका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन भी तो है, एंड देन कंक्लूजन। तो ये आपके हो गए एसेज। यहाँ पे आपको मैं कुछ एनेक्डोट्स दिखा देती हूँ। मैंने ये यूपीएससी टॉपर्स की ही कॉपी जो है वो डाउनलोड करी थी, आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, देखिए इस इन्होंने कैसे करंट सिचुएशन को, जो भी आपका करंट सिनेरियो है उसको यूज करके एनेक्डोट बनाया। इनका ऐसे था, व्हेन वी आर नो लॉन्गर एबल टू चेंज अ सिचुएशन, वी आर चैलेंज टू चेंज आवरसेल्व्स। मतलब जब हम कोई एक सिचुएशन को चेंज नहीं कर पा रहे हैं, काफी समय से कोशिश कर रहे हैं, बेहतर यही है कि हम खुद को चेंज करें। तो इन्होंने कैसे एनेक्डोट बनाया है, देखिए। March 23, 2020, a day that changed the lives of millions of Indians, was the day when the COVID-19 brought the nation of a billion people to a halt. It was the day when the first nationwide lockdown was announced. It was hard to believe at first, and we were all unaware of the profound changes that were about to befall our lives. We were just staring at the uncertain future. मतलब देखिए कोविड सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जो दिन था जब पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा था, हमें पता ही नहीं था कि फ्यूचर क्या होने वाला है। द फैक्ट वॉज दैट कोविड-19 केसेस वर राइजिंग। क्या हो रहा था, कोविड-19 केसेस बढ़े जा रहे थे, लॉकडाउन को हटाना पॉसिबल नहीं था। हमारे पास चैलेंज क्या आया, वी वर चैलेंज टू अडेप्ट आवरसेल्व्स। जब हम सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाए तो हमने अपने आप को चेंज करा easily, means okay, यहाँ पे था, we were challenged to adapt easily, one of the hardest challenges ever। जो सबसे डिफिकल्ट चैलेंज था हमने उसको भी अडेप्ट कर लिया, उसको मतलब अपने आप को उस चैलेंज के अगेंस्ट अडेप्ट कर लिया। कंपनीज ने वर्क फ्रॉम होम देना स्टार्ट करा,
टीचर्स जो है आपका मतलब स्किल कर रहे थे, घर से ही पढ़ा रहे थे, स्किलिंग प्रोग्राम चल रहा था। इवन जो कोर्ट्स थे वो भी जस्टिस अब ऑनलाइन हियरिंग्स के थ्रू दे रहे हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद ये जो गिग इंडस्ट्री वगैरह है, आप ये सारी चीजें यहाँ पे बताएंगे कि कैसे सिनेरियो चेंज हुआ। तो आप ये देख सकते हैं क्या था ऐसे, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. जब हम कोई सिचुएशन को चेंज नहीं कर पाते हैं तो हम खुद को अडेप्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें एक एग्जाम्पल ये भी दे सकते थे, हमारे बिहार में फ्लड की सिचुएशन होती है। अब ये जो फ्लड है ये तो आना ही है, मतलब बहुत सारे रीजंस है इसके लिए। अब हमको इसको मैनेज करने के लिए, देखिए फ्लड आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट करते हैं, जो भी हम लोग यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्शन बनाते हैं, हमको इस सिचुएशन, इस डिजास्टर के अगेंस्ट खुद को अडेप्ट करना होता है। तो ये आप एग्जांपल दे सकते हैं एज ए इन्वायरमेंट का पैराग्राफ बना के। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इफ यू वांट टू वॉक फास्ट, वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार, वॉक टुगेदर। अगर आप तेज चलना चाहते हैं, नाम देखिए इसको समझ के तो आपको यही पता चल रहा है, अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन आप बहुत दूर जाना चाहते हैं तो साथ चलिए। तो फॉर इन्होंने भी एक स्टोरी बनाया, ये फिक्शन है। कंसिडर 3 men वर्किंग टुगेदर, one of them digs up a hole, the second one fills it with a seed, and the third one covers it with soil. Now एक दिन जो सेकेंड पर्सन है जो कि बीज डाल रहा था उसमें, is absent due to illness, लेकिन बाकी दोनों अपना काम करे जा रहे हैं। वो सेकंड वाले का उन्होंने वेट नहीं करा, एक क्या कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है, और जो बीज तो डल नहीं रहा, और तीसरा वाला गड्ढा भर रहा है। काम हो नहीं रहा जो था वो, दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब। वो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी मिल रही है, उनका काम हो रहा है, अपना ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो पर्पज है वो तो यहाँ पे नहीं मीट हुआ। सिमिलरली, just fulfilling your duty without understanding the need or the demand of the job makes the task fulfillment futile. अगर हम यहाँ पे देखते कि हमें जो काम है उसको प्रॉपरली करना है तो हम साथ में काम करते, गड्ढा खोद रहा है तो बीज जा रहा है, मतलब इस तरीके से अपना फिक्शन स्टोरी आप बना सकते थे। तो आपकी ये आपकी मनगढ़ंत कहानियां चल सकती हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो बता दिए हैं। एक और चीज आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी मैं, जो हमारा ये फ्रॉम आईएएस का साइंस एंड टेक का सॉल्यूशन है, मैंने देखा था, काफी अच्छा लगा मुझे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये अभी देख लीजिए, वरना मुझे फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा। आप ये देख सकते हैं सॉल्यूशन कितना अच्छा है। ये जो हमारी राधिका मैम है उन्होंने प्रिपेयर करा है, काफी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करा है। आप ये देखिए आपके टॉपिक्स कितने कवर हो रहे हैं इसमें। ये टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन है। भारत 6G विजन, एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन एग्रीकल्चर, 3 पेरेंट बेबी कंसेप्ट, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोर। मतलब आप ये देखिए बस टॉपिक्स कितने अच्छे से कवर हैं। नोबेल प्राइज हमें केमिस्ट्री में दिया गया है क्वांटम डॉट के ऊपर, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिला है, पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन इसका दिया गया है आपको। ये है और हम 5G। लोगों ने इसे बाइलिंगुअल भी उपलब्ध करवाया, मतलब दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है, हिंदी में भी है, ठीक है, हाँ और ये फ्री में तो उपलब्ध है शो, सब जगह पे, ठीक है। हाँ मैं भी हिंदी वाला भी सर इनको दिखा देती हूँ, एक बार मैं इंग्लिश जी वाला बिल्कुल। दिखा। तो आप ये देख सकते हैं 5G 6G में डिफरेंस, मतलब जो भी आपके टॉपिक्स हैं पूरा एप्लीकेशन चैलेंजेस के साथ, ये सारा राधिका मैम ने करा है, काफी अच्छा कंटेंट प्रिपेयर करा है इन्होंने। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के ऊपर आपको यहाँ पे कंटेंट देखने को मिल रहा है। ये एक्चुअली मैंने पहले देखा नहीं था, जब से देखा मुझे काफी अच्छा लगा कंटेंट। आप देख सकते हैं इंडियन स्पेस पॉलिसी अभी आई है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। देन ये है आदित्य L1 मिशन, ये साइंस एंड टेक का है। चैट जीपीटी प्रीलिम्स में पूछा गया था, मेंस में भी आ सकता है। इसके बाद आप देखिए जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं इसमें तो सब आते हैं, वेब 3.0, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नैनो टेक्नोलॉजी, सारी चीजें आप बता सकते हैं। आईओटी, नैनो टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितनी बार पूछा, प्रीवियस ईयर में कितनी बार पूछा गया टॉपिक, देख रहे हैं कितना सारा पॉइंट्स आपको दिया गया है यहाँ पे। ये आपको मैं भी हिंदी में भी एक बार दिखा देती हूँ। उसके बाद क्रिस्पर Cas9 के ऊपर क्वेश्चन, देन
ये ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, इकोनॉमी से रिलेटेड है क्वेश्चन। बेनिफिट्स आपको यहाँ देखने को मतलब काफी अच्छे से कंटेंट प्रिपेयर करा गया है। देन ये निसार जो भी है नासा और इसरो का, इंडिया यूएस रिलेशंस, मतलब ये अफेक्ट होते हैं तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, देन इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल। अभी देखिए ये जो टॉपिक्स है ना, ये जो हमारे टेस्ट पेपर्स हैं ये तो रिपीट होते रहते हैं। आपको मैं एक बार हिंदी वाला भी दिखा दूं कंटेंट। सेम थिंग, भारत 6G विजन, कृषि में AI के अनुप्रयोग, ये पूरा कंटेंट आपको हिंदी में भी दिया गया है। जिस फॉर्मेट में आपको इंग्लिश में दिया गया है उसी तरीके से आपको हिंदी में भी दिया गया है। ये स्पेस पॉलिसी है। मेरे को ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा मैं आपके साथ एक बार शेयर कर लूं। तो देखिए और एक चीज है, आपको मैं ऐसे के बारे में बता देती हूँ। मेरा जो कंटेंट शो करना था मैंने शो कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, देखिए कंटेंट तैयार करना है ना, A4 शीट लेंगे। A4 शीट में पहले आप यहाँ लिख देंगे एजुकेशन। बहुत इजी वे है, आप डेली करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, हर एक चीज पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर पढ़ा, आपको डेटा याद है, ऐसा रिपोर्ट याद है, लिख दीजिए यहाँ पे। रिपोर्ट से कुछ कुछ फैक्ट जो आप यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको, देखिए ऐसा नहीं है आप एग्जाम में गए आपको कोई कोट याद आया वो लिख दिया आपने, नहीं, वो कोट आपके ऐसे से लिंक होना चाहिए। ये ऐसा रिपोर्ट है, कोट आप लिख दीजिए यहाँ पे 4-5। उसके बाद आप यहाँ पे इश्यूज, initiatives taken by the government, what can be the way forward और suggestion। कोई अच्छा कंक्लूजन याद है, योजना मैगजीन से लिया है, एडिटोरियल से लिया है, लिख सकते हैं। कोई अच्छा सा इंट्रोडक्शन याद है, लिख सकते हैं। स्कीम्स लिख सकते हैं बहुत सारी। तो इस तरीके से ये एजुकेशन है। एग्रीकल्चर पे करिए, डिजिटल इकोनॉमी पे करिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी पे करिए। उसके बाद आप यहाँ पे इन्वायरमेंट पे कर सकते हैं, एजुकेशन पे कर सकते हैं, विमेन पे कर सकते हैं। अब देखिए जो आपका पार्ट सी है ना, सेक्शन सी सॉरी, जो आपके ऐसे में सेक्शन सी है, वहां तो प्रोवर्ब्स आएंगे। प्रोवर्ब्स को भी आप इतने सारे डायमेंशंस में ब्रेक कर सकते हैं। और उसके साथ देखिए इसमें मैम जरूरी प्लीज टेल अबाउट फिलोसफिकल ऐसे। फिलोसफिकल ऐसे आपसे पूछा जाएगा तो अभी तक तो मेरे ख्याल से आपसे नहीं पूछा गया है। अगर आपसे फिलोसफिकल ऐसे भी पूछा जाता है तो आपको उसके लिए क्या करना है, फिलोसफिकल ऐसे में सबसे पहले आप उस ऐसे को पढ़ के क्या समझते हैं, क्या मतलब समझ रहे हैं, और ये जो आप मतलब समझ रहे हैं इसको आप कौन से डायमेंशन से बेटर प्रेजेंट कर सकते हैं। अब फिलोसफिकल ऐसे में कोई टॉपिक नहीं होता है कि एजुकेशन है, हेल्थ है, आप उसमें हर एक डायमेंशन को कवर कर सकते हैं। आपको अगर उस ऐसे का देखिए मतलब समझ में आना चाहिए, मीनिंग समझ में आना चाहिए। अगर आपको उसका मतलब समझ में आ गया, आप उसमें बहुत सारे डायमेंशन डाल सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर फॉलो कर सकते हैं। इवन आपने लिख दिया सोशली, सोशली एंड एटसेट्रा, इसके अंदर एट इंडिविजुअल लेवल, एट फैमिली लेवल, एट सोसाइटल लेवल, एट नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल। तो ये सिर्फ आपका सोशली में देखिए, आप एक पैराग्राफ में कितना सारा कंटेंट है विद एग्जांपल्स। उसके बाद अगर आपने बता दिया यहाँ पे एनवायरमेंटली, इसके अंदर भी एट इंडिविजुअल लेवल, फैमिली लेवल। तो ये आपका जो ऐसे है यहीं से ब्रेक हुआ है। फिलोसफिकल ऐसे के लिए आप उस ऐसे को समझिए, और उसके देखिए प्रोवर्ब्स भी इसी तरीके से हैं। तो फिलोसफिकल ऐसे में भी आप मतलब समझ के उसको इतने सारे डायमेंशन में ब्रेक करिए। प्रोवर्ब्स में भी इसी तरीके से आपको करना है। देखिए सेक्शन सी के लिए आप एक और चीज प्रिपेयर करिए, कल्चर ऑफ बिहार। कल्चर ऑफ बिहार के बाद आप इसमें जो भी आपका बिहार का टूरिज्म ऑफ बिहार, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ बिहार, ये सारी चीजें आप प्रिपेयर करिए। इवन जो आपका फेस्टिवल में छठ पूजा है उसके बारे में प्रिपेयर करिए, जितना हो सके आप प्रिपेयर करिए। और प्रोवर्ब्स भी जो है उन सब को देखिए, प्रोवर्ब्स में ये नहीं बोले ऐसे प्रिपेयर करिए, प्रोवर्ब्स में प्रोवर्ब्स के मीनिंग लिखिए, बस मीनिंग ही काफी है। कंटेंट तो आप पढ़ ही रहे हैं, हर दिन पढ़ रहे हैं कंटेंट, कंटेंट आपके पास बहुत है, मतलब समझिए और जितने भी आपके डायमेंशन है उसको फिट करिए इसमें। तो चलिए मैंने आपको यहाँ पे काफी चीजें बता दी हैं। अब मैं अपना स्क्रीन अभी बंद करती हूँ। Please share the content